अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग यूनिट 7 का न्यूमेरिकल 7.7 करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं 7.7 की। अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर एंड ऑफ मास 1000 ग्राम स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इट्स लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस एंड डेंसिटी ऑफ द वुड। कि एक हमारे पास ना रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 20 मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर में है और उसका मास कितना है 1000 ग्राम है। तो दो चीज़ें फाइंड करनी है, हम लोगों ने दो वैल्यूज दी हुई है, एक प्रेशर फाइंड करना है, दूसरा क्या फाइंड करना है, डेंसिटी ऑफ वुड फाइंड करनी है, डेंसिटी एंड प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग डाटा राइट करते हैं। देखिए वॉल्यूम है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इक्वल टू है V 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर। देखिए सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है, मीटर में करने के लिए हम लोगों ने इसे क्या करना है 100 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा मीटर। अब क्या किया, इनको डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 0.2 मीटर, मल्टीप्लाई इसको किया 0.075 मीटर, मल्टीप्लाई 7.5 को 100 से किया तो 0.075 मीटर। अब तीनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा जनाब 0.00125 मीटर क्यूब। वॉल्यूम फाइंड हो गया। अब दूसरी वैल्यू में क्या दी हुई है, मास दिया हुआ है, तो मास ऑफ ब्लॉक इक्वल टू m, और m कितना है हमारे पास 1000 ग्राम है। तो 1000 ग्राम को भी किलोग्राम में करेंगे तो 1000 ग्राम में कितने केजी होते हैं 1 केजी होता है। 1000 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1 किलोग्राम। अब देखें फाइंड क्या करना है, प्रेशर P फाइंड करना है और नंबर 2 पे क्या फाइंड करना है, नंबर 2 पे फाइंड करना है डेंसिटी। दो चीजें हमने फाइंड करनी थी, ठीक है, प्रेशर एंड डेंसिटी। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बताती हूँ प्रेशर का। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स ओवर एरिया। तो देखिए हमारे पास फोर्स है यहाँ पर, तो फोर्स हमारे पास है नहीं, तो पहले नंबर पे हम फोर्स फाइंड कर लेते हैं या यहीं पर वैल्यू पुट कर लेते हैं फोर्स की। F इक्वल टू क्या होता है mg और एरिया इक्वल टू आ जाएगा, एरिया तो हमने फाइंड किया था ना, नहीं एरिया भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। चलें एरिया भी यहीं पर फाइंड कर लेते हैं। देखें m हमारे पास कितना है 1, g की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइडेड बाय एरिया। लेंथ विड्थ और हाइट की हमारे पास 3 वैल्यूज थी। देखें जो दोनों सेम वैल्यूज हैं ये दोनों हम लेके एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया क्या होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो 7.5 नहीं क्या था मीटर में कन्वर्ट किया था तो ये आ गया था 0.075 मल्टीप्लाई 0.075 मल्टीप्लाई होगा तो देखें P इक्वल टू आ जाएगा ये 1 मल्टीप्लाई 10 आ गया, और लेंथ और विड्थ को जब हमने मल्टीप्लाई किया ना 0.075 मल्टीप्लाई 0.075 तो एरिया हमारे पास आएगा इसका 0.005625। तो 10 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1777.77। अब पॉइंट को हम यहाँ 1 डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा 1.7 और एक राउंड अबाउट कर लें 8 को तो मल्टीप्लाई 10⁻³ डिजिट के बाद ट्रांसफर हुआ है तो आंसर आ जाएगा 1.78 मल्टीप्लाई 10⁻³ और यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, डेंसिटी करनी है। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या था, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ओवर वॉल्यूम।
तो डेंसिटी इक्वल मास हमारे पास 1 है, वॉल्यूम हमने यहाँ ऊपर फाइंड कर लिया था लंबाई ज़रब और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके। वॉल्यूम क्या था 0.001125। तो जब हम लोग डेंसिटी को डिवाइड करेंगे 1 को डिवाइड करेंगे 0.0015 तो ये आएगा 888.888 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब पॉइंट हमने लेकर आना है 1 डिजिट के बाद, लिहाजा 8.88 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हुआ है तो 2 आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसको राउंड अबाउट कर लें 89 हो जाएगा क्योंकि आगे भी 8 है, तो मल्टीप्लाई 10⁻² किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास जनाब आ गई है डेंसिटी। तो प्रेशर और डेंसिटी देखें दोनों फाइंड आउट हो गए हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल था। सेवन पॉइंट एट न्यूमेरिकल है। अ क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड एंड मास 306 ग्राम हैज अ कैविटी इनसाइड इट। If the density of glass is 2.55 gram cm per cube, find the volume of the cavity. देखें हमारे पास आंसर जो है ना वो दिया हुआ है ग्राम में, किलोग्राम पर cm क्यूब में, लिहाजा वैल्यूज को हम चेंज नहीं करेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे किलोग्राम में या किसी और में। तो न्यूमेरिकल को समझे, एक हमारे पास क्यूब है ग्लास का जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है। अब जो क्यूब होता है ना उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं लेंथ में, और उसका मास कितना है 306 है ग्राम, जबकि वह ग्लास की डेंसिटी 2.55 होती है। तो डाटा राइट करते हैं। सबसे पहले बताया हुआ है कि क्या है, द साइड ऑफ अ क्यूब, द साइड ऑफ क्यूब मेड बाय ग्लास इज इक्वल टू L, और लेंथ हाइट भी लिख सकते हैं क्या है 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद मास ऑफ क्यूब है, वो दिया हुआ है M इज इक्वल टू 306 ग्राम। डेंसिटी ऑफ ग्लास दी हुई है 2.55 ग्राम पर cm क्यूब। डेंसिटी भी दी हुई है। अब फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द कैविटी फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम जो है ना, कैविटी का वॉल्यूम क्यूब अंदर से खाली है, तो वॉल्यूम ऑफ द कैविटी फाइंड करना है। तो हम लोग इसे वॉल्यूम को C से लिख लेते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, C फॉर कैविटी। तो सबसे पहले हम इसका मतलब है कि जी, तो वॉल्यूम ऑफ अ कैविटी को VC से हम लोग जाहिर कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्यूब का वॉल्यूम होना चाहिए और माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम होना चाहिए। दोनों वॉल्यूम माइनस करेंगे तो कैविटी का वॉल्यूम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ओरिजिनल वॉल्यूम फाइंड करते हैं। VO में लिखती हूँ M/D, मास ओवर डेंसिटी। अब वॉल्यूम कितना है, इसका मास कितना आ रहा है 306 ग्राम है, और डेंसिटी कितनी है 2.55 ग्राम cm क्यूब। तो 306 को डिवाइड करेंगे 2.55 से तो ये आ जाएगा 120 cm क्यूब के। 120 cm क्यूब आ गया हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम। अब हम वॉल्यूम लेते हैं क्यूब का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब क्यूब का जो वॉल्यूम है ना, 3 साइड्स उसकी लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ के इक्वल आएगा। तीनों साइड्स क्योंकि बराबर हैं, और एक साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 मल्टीप्लाई 125 cm क्यूब हो जाएगा। अब देखें हमारे पास क्यूब का वॉल्यूम भी आ गया, ओरिजिनल वॉल्यूम भी आएगा, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो वो कैविटी का वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ओरिजिनल। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना है 125 माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 120, तो कैविटी का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 5। यूनिट क्या आएगा इसका cm क्यूब।